नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस आगे जारी रखते हुए जैसा वादा हमने किया था उसको पूरा करेंगे आज। शॉर्टकट्स विद फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट्स विद फुल फॉर्म। साथ में जो हमने अपने आप रिदम बनाया था कि कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में रिवाइज, तो पिछली क्लास में हमने किए थे रिवाइज। साथ ही आप खुद के देखो, एक टास्क और देता हूँ, साथ में खुद के ना आप खुद एमसीक्यू बना लो 10-10 करके खुद। नहीं तो हम तो करवाएंगे ही, उससे क्या होगा, रिवीजन चलती रहेगी, अपने आप से क्वेश्चन पूछना। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? फर्स्ट नेटवर्किंग साइट दैट इज यूज फॉर नेटवर्किंग, अर्पानेट। ठीक है ना, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाया था अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो था। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, सबसे वाइड नेटवर्क कौन सा है, उसकी वाइड रेंज कितनी है। अभी हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वायरलेस, वायर्ड कौन सा है, डायल अप क्या है, मॉडम क्या है, ये सब चीजें। यूपीआई हमने बात की थी पिछली क्लास में, यूपीआई के बारे में, फोन पे, ठीक है ना, पेटीएम, ये सब वगैरह आजकल इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज क्या करेंगे, आज जल्दी से हम लोग शॉर्टकट वाला ना, और वो रिवीजन जो थोड़े बहुत रह गए थे बीच में, उसको एक बार देख लेते हैं। जो फुल फॉर्म्स रह गई थी हमारी, जो प्रोटोकॉल की थी, तो क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट्स। बात समझ गई, फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट्स। जो नाम से हैं वो तो हमें याद है, जो नाम से हैं वो याद है। जो फंक्शन हम करने जा रहे हैं, हम नई फाइल खोलने जा रहे हैं, न्यू, तो कंट्रोल+N, ये तो हमें पता है। जो नाम से नहीं है उसको हम लोग देखना है। जैसे हमने मान लो कट किया, शॉर्टकट कीज जो है ना, कट किया, पेस्ट किया, बात समझ रही है, पेस्ट किया, कट किया तो क्या होगा, Ctrl+X। अब हमने इसलिए कहा जो नाम से नहीं है वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि C से C नहीं है, C से X है। पेस्ट से क्या होगा, Ctrl+V, ना कि P। ठीक है, जो नाम से का वो तो हम कर लेंगे, जो नाम से नहीं है उसको देखते हैं। ठीक है, प्रिंट, प्रिंट का कंट्रोल, अब हम नाम से देख रहे हैं, Ctrl+P। ये मैं सही बताऊं तो एक बार और बता चुका हूं मैं, लेकिन जो इसमें छूटे हुए हैं ना 2-4, वो कर लेंगे। मैंने रिवीजन आपसे बोला था 2-3 क्लास में दे दूंगा रिवीजन की। उसमें क्या होगा, हम क्वेश्चन भी देखेंगे, खाली रिवीजन नहीं, क्योंकि अब रिवीजन आपका उद्देश्य बनता है करना। ठीक, तो ये हो गया, बात समझ आ रही है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, तो Ctrl+A, Ctrl+A, कॉपी, यू कॉपी होता भाई, कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+C, ठीक, Ctrl+C, Ctrl+C, ठीक है। और बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, अंडरलाइन, ये दिख रहा है ना वहां पे, हाँ, अंडरलाइन, ठीक है, बोल्ड, Ctrl+B, Ctrl+I, कंट्रोल। लास्ट में क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगी, क्वेश्चन भी हो जाएगा, इससे बढ़िया क्या चाहिए। Ctrl+U, देखो बात समझ आ रही है। ये तीनों तो जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये टेक्स्ट के लिए है। टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में हमने जो नॉर्मल लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, तो कट, पेस्ट, प्रिंट, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हो गया, बात समझ आ रही है। इस तरह से हो गया। और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। Ctrl+Alt, ये बताया नहीं था, या देख लेना शायद हो, डिलीट। Ctrl+Alt+Delete से क्या होता है, ट्रबल शूट की विंडो खुल जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर, ठीक है। इसमें जो पूरा बताना नहीं है, बस इतना ठीक है। मतलब जैसे मान लो सीपीयू कई बार हैंग नहीं हो जाता, वही वाली बात है ना। जैसे हम बहुत सारी इसको जॉब दे दें सीपीयू को, प्रिंट निकालो, ये करो, वो करो, वैसा करो, तो वो क्या हो जाता है, एकदम से हैंग अप हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, Ctrl+Alt+Delete दबाओ। पता है प्लस का मतलब क्या है, की प्रेस करके वो वाली की दबानी है, कंट्रोल दबाए रखो, छोड़ना नहीं है उसको, ऑल्ट दबाओ, वो भी दबाए रखो क्योंकि प्लस लगाया गया, फिर डिलीट दबाओ। प्लस मतलब ये वाली प्रेस है, देन ये प्रेस, प्लस मतलब ये वाली दोनों प्रेस है, फिर ये प्रेस दबाना, ठीक।
टास्क मैनेजर, उसमें आ जाएगा, टास्क मैनेजर में आ जाएगा। जैसे मान लो हमने प्रिंट किया तो प्रिंटिंग, उसको कैंसिल कर दो तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। जॉब डिफाइन है ना, कैंसिल करते जाओ, हैंग नाउ, कंट्रोल और डिलीट। बात समझ आ रही है, ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसी से एक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। शॉर्टकट, शॉर्टकट्स, शॉर्टकट टू परमानेंट डिलीट ए फाइल। परमानेंटली हमें फाइल डिलीट करनी है, उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा? उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा? तो शिफ्ट, ये अलग है, प्लस डिलीट। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं है। प्लस का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया था। प्लस का मतलब होता है की प्रेस करी और फिर ये किया। ठीक, की प्रेस की फिर ये किया। शिफ्ट प्लस डिलीट क्या है? शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ये क्या होता है? परमानेंटली डिलीट होता है। परमानेंटली डिलीट, परमानेंटली डिलीट, तो परमानेंटली डिलीट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से होता है। तो मजे लेके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो आएगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ पैनिक होके फायदा तो है नहीं। पैनिक होके इसलिए, बहुत सारा आपके पास वास्ट कोर्स है, मैथ्स का अलग है, कंप्यूटर का अलग है, ये अलग है। कंप्यूटर तो चलो फिर भी कम है, इतना नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंस तो है। जहां पर एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है, वहां 10 क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस आप समझते हो? कितनी रैंक पीछे चले जाओगे? इवन हो सकता है सिलेक्शन में भी दिक्कत हो जाए। तो हमें ये देखना है, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है उससे नहीं भटकना है, लेकिन मजे लेके पढ़ना है। मजे लेके ऐसे, बहुत इंटरेस्ट लेके, ये है। क्योंकि हार्डवर्क तो है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी काम करता है, ये ध्यान रखना। खाली हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। जनता बहुत समझदार हो गई है, आपको पता ही है। ठीक है, फ्री के हमें धांधली से हमें मतलब नहीं है, हमें पता है सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। ठीक है, समझदार को इशारा काफी। तो शॉर्टकट टू परमानेंट डिलीट, परमानेंट डिलीट के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट दबा के डिलीट करेंगे, परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाएगी। अच्छा, डिलीट होके कहाँ जाती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हमने डिलीट दबा दिया, क्लास शॉर्टकट की है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट बीच में आता है। डिलीट कर दिया तो वो जाता है रिसाइकिल बिन में, रिसाइक्लिक बिन। ठीक है, वहां से हम लोग रीस्टोर भी कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ये मजाक की बात नहीं है। ठीक है, वहां से हम क्या कर सकते हैं? रीस्टोर। रीस्टोर मतलब सी ड्राइव में हम गए थे, सी ड्राइव से हमने फाइल डिलीट कर दी, तो कहां पहुंच गए? रिसाइकिल बिन में। वहां पर एक ऑप्शन होता है रीस्टोर, रीस्टोर करेंगे तो दोबारा से सी ड्राइव में पहुंच जाएगी, जहां पे स्टोर, री मतलब दोबारा, स्टोर मतलब जहां था दोबारा से स्टोर कर दो। ठीक है, बस में तो ये हो गया। और अगर रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दी तो परमानेंटली डिलीट हो गई। ठीक है, हम चाहते हैं रिसाइकिल बिन से हम डिलीट ना करें, हम शॉर्टकट से कर दें, तो ये रहा शॉर्टकट, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो ना रिसाइकिल बिन में जाना पड़ेगा, ना दोबारा डिलीट करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझ में आ रहा है? इस तरह से हो गया। इसको नोट कर लेना, पॉज करके, हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। ज़म्बारे, ज़म्बारे, ये हो गया शॉर्टकट्स। और भी शॉर्टकट्स रहते हैं टेक्स्ट के, इटैलिक्स के। ठीक है ना, टेक्स्ट के हमने कर दिए थे। बात समझ आ रही है? मेन है, मेन फोकस जहाँ पे होता है, बात समझ आ गई ना, जहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है। न्यू फाइल के लिए कंट्रोल प्लस न्यू, कंट्रोल प्लस ओ, न्यू फाइल है, न्यू फाइल, ओपन, वो टेक्स्ट का था, सेव। ठीक है ना, सेव। तो ये क्या हो गया? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, सेव, कंट्रोल प्लस एस, सेव, सेव एस में क्या डिफरेंस है भी याद रखना। ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। ये हो गया फाइल में, जैसे टेक्स्ट में था ना, तो ये हमारा फाइल में हो गया। फाइल, फाइल के लिए यूज होता है, फाइल में नई फाइल खोलना। ठीक है, नई फाइल बनाना, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल खोलना जो बनी हुई है। ठीक, और उसको सेव वगैरह करना वगैरह, वट एवर वट एवर। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म हो गई, सीपीयू, यूपीएस, वीडीयू, सीडी, एचटीटीपी, टीसीपी आईपी। बस में आ रही है? आईपी, आईपी तो इसमें ही आ गया, चलो टीसीपी आईपी वही है। एफटीपी,
व्हेन, अब इतना ही लिखते हैं। सीपीयू ब्रेन है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी से, आईपी किधर लिख देता हूं, उधर जगह कम है, आईपी लिख देते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक बात हो गई। इसको पॉज करके लिखना है ना, इसको पॉज करके लिखना। ये पहले भी कराया हुआ है, रिवीजन ही मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें मेन है। ये लिखा हुआ है, इधर देख लो वीडियो क्या था, वीडियो क्या था, वीडियो था हमारा, वीडियो था हमारा मॉनिटर, वीडियो हमारा मॉनिटर था। ठीक है, इस तरह से हो गया, सीपीयू यूपीएस वीडियो ये सब हो गए। इसको पॉज करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक बात हो गई, ये है, लिख लो एक बार और लिख लो, रिवीजन हो जाएगा। चलो इसको हटाते हैं, ठीक है, हटाते हैं। ये समय आपको और कोई फुल फॉर्म या वो रह गई हो, और कोई फुल फॉर्म या वो रह गई हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। ठीक है, वैन हो गया था, तो लैन, और मैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, चलो एक साथ ही लेता हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, देख लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये सब हो गया, ये फुल फॉर्म है, मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ होती हैं, बात में आ रही है। इसमें कह रहा हूँ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको देखो, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको देखा, बस में तो ये हो गया यूपीआई का। ये तीनों क्या, चारों ये नेटवर्किंग से जुड़े हैं,
तीनों। यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा लेकिन फिर भी नेटवर्क से। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है, यूपीआई, ठीक है, ये नेटवर्किंग से जुड़े हैं, नेटवर्किंग से। बात समझ रही है? ये हो गया। वीडियो क्या था, वीडियो याद रखना, जैसे बीच बीच में वीडियो, सीडी, ये सब था, यूपीएस, ये सब था, ठीक है, ये होता है पावर सप्लाई का। नेटवर्किंग में हो गया हमारा, प्रोटोकॉल हो गई, यूपीआई वगैरह हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, टेक्स्ट में हमने देख लिया, शॉर्टकट थोड़ा देख लिया, इसको नोट करना, ठीक है। एक दो चीज़ें नहीं है इसमें, बाकी पिछला ही रिवीजन है थोड़ा, लेकिन एक दो चीज़ें नहीं है, ठीक बात हो गई, ये हो गया। अब इसको नोट कर लिया होगा, देख लेना। इस पर क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है। खाली क्वेश्चन बताता तो आप सोचते तो इससे थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया, देन क्वेश्चन भी। अब सुना, विच प्रोटोकॉल, क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, विच प्रोटोकॉल used to send information from client to server, client to server। कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर पर भेजती है, इंफॉर्मेशन भेज रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन भेजती है, तो कौन सी है जो हमें ट्रांसमिट का रास्ता देगी, और ट्रांसमिट का रास्ता ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देती है, तो टीसीपी, टीसीपी। और अगर इसी, देखो मैं हमेशा लिंक बना के देता हूं ना, ये क्वेश्चन इससे लिंक है और ये इससे लिंक है। अच्छा, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई, अब पाथ भी तो देगा, पाथ, तो विच पाथ जिससे वो जाएगा, विच प्रोटोकॉल यूज्ड टू गिव path to transmit information क्लाइंट टू, क्लाइंट क्या है, क्लाइंट कोई वो नहीं है ऐसे कोई जैसे ग्राहक हो, क्लाइंट वही है जो होस्ट कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है, वो क्लाइंट है, ठीक है ना। और इंटरनेट के थ्रू कहीं पर भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, देना चाहता है, वॉट एवर, इंफॉर्मेशन क्लाइंट टू सर्वर, ये पूरी होगी, ये पूरा नाम होगा टीसीपी आईपी। यानी ये ट्रांसमिशन के लिए इंफॉर्मेशन तैयार करता है और ये पाथ बनाता है, दोनों मिलके टीसीपी आईपी। पास में आ गई। तीसरा क्वेश्चन इसी से बना दे, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच प्रोटोकॉल, तीनों देखो इंटरलिंक है, विच प्रोटोकॉल, हालांकि आप आंसर समझ गए हो क्योंकि प्रोटोकॉल मैंने तीन ही बताई हैं, लेकिन पता होना चाहिए क्या है, विच प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन as file to transfer client to server, क्लाइंट से सर्वर पर, ये एफटीपी है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एफटीपी है। टीसीपी ट्रांसमिशन करता है, आईपी जो होता है पाथ भी दे देता है, और एफटीपी फाइल को करता है ट्रांसफर, ठीक। एफटीपी क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करता है। तो तीन चीज हो गई हमारे पास, क्या हो गई, तीन चीजें हो गई, ठीक है, इस तरह से ये नोट कर लेना, तीन चीजें हो गई हमारे पास, ठीक बात हो गई, ठीक है ना। ये हो गया, इसको हटाएं, हटा देते हैं इसको, देख लो इसको, ये रहा। मेन चीज बस याद है, सेंड इंफॉर्मेशन टीसीपी, पाथ टीसीपी आईपी, ठीक है, सेंड इंफॉर्मेशन एज फाइल, फाइल में फाइल आ जाएगा, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक बात हो गई, ठीक है, इसको हटाते हैं, नोट कर लेना। एक बार एक क्वेश्चन आया था, VDU is an dash device। अब अगर बहुत टफ बनाने होंगे ना ऑप्शन, तो क्या कर सकते हैं, तो वो कह देंगे इनपुट सेकंड
आउटपुट, थर्ड डिस्प्ले, चौथा फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। ये देखो तब बनाने होंगे तो वीडियो से हमारा मतलब है बार बार हम लिखते हैं। देखो मैं टीचर होकर लिख रहा हूं, आपको भी लिखना होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और ये जो नाम है ये किसका है, मॉनिटर का है, ठीक है। हमें पता है हम कितने भी होशियार हो जाएं, लेकिन एसएससी वाले जो ऑप्शन देंगे उस हिसाब से हमारी होशियारी नहीं झलकती, हमें उस हिसाब से चेंज बदलना पड़ेगा। हमें पता है ये आउटपुट डिवाइस है, बहुत अच्छे से हमने लगा देंगे आउटपुट डिवाइस, लेकिन उन्होंने एक होशियारी और कर रखी है। उन्होंने क्या कर रखा है, आउटपुट तो दे ही रखा है, डिस्प्ले भी दे रखा है। तो डिस्प्ले करता है, हाँ डिस्प्ले भी तो करता है, जो हमने इनपुट किया प्रोसेस हुआ उसका भी डिस्प्ले करता है। तो इसका आंसर सिर्फ आउटपुट ना होकर सेकंड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड दोनों होगा, ठीक है। तो क्या होगा उत्तर, ये वाला सेकंड एंड थर्ड बोथ, चौथा उत्तर होगा। हाँ जी, ये आउटपुट डिवाइस भी है और डिस्प्ले भी है, ये आउटपुट डिवाइस भी और डिस्प्ले भी, ठीक है ना। ये आउटपुट डिवाइस भी और डिस्प्ले भी है। ये हो गया वीडियो का, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, ये हो गया। अच्छा, विच इज द फास्टेस्ट मूव ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा फास्टेस्ट मूव ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत है, लेकिन जो आज करा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फास्टेस्ट मूव किस में आएगा, व्हेन मैन, थर्ड वैन एंड डब्ल्यू, ठीक है, बोथ, चौथा खतरनाक वाला नन। ये क्वेश्चन नहीं था एसएससी का, किसी का नहीं, मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक क्वेश्चन, लेकिन ऐसे आया था कि कौन सी इंफॉर्मेशन फास्ट होती है, ऑप्शन ये नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ऑप्शन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बनाने होते हैं स्टूडेंट्स के लिए याद कराने के लिए, इस वजह से। विच इज द फास्टेस्ट मूव ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा सबसे जल्दी करेगा। वैन हमने पढ़ा था वाइड एरिया नेटवर्क है, उल्टा समझते हैं इसको, एरिया ज्यादा होगा तो जल्दी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ब्लॉकेज ना हो जाए, ठीक है। तो वैन सबसे तेज है, मैन नहीं है इतना। लेकिन डब्ल्यू तो क्या है, डब्ल्यू भी इंटरनेट का ही पार्ट है, इंटरनेट वैन होता है। तो इसका आंसर दोनों ही हो जाएंगे, बोथ, ये रहा वैन और डब्ल्यू बोथ, ठीक है। वैन क्या होता है, फिर दोबारा देखो मैं आपके लिए लिख रहा हूं बार बार, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं आपसे, देखो, ठीक है, इस तरह से होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये रहा। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, इसको लिख लेना। एक क्वेश्चन और देख लो, एक दो क्वेश्चन बस, ठीक है ना, ये हो गया, हटाते हैं इसको, नोट कर लेना। टू कैंसिल अ जॉब ऑफ अ सीपीयू, अब ये जॉब सीपीयू की है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, टू कैंसिल अ सीपीयू जॉब, टू कैंसिल अ सीपीयू जॉब we use which application in computer, किसी सीपीयू की जॉब को कैंसिल करने के लिए हम कौन सी सीपीयू की एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो पहला विंडोज, सेकंड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया है। थर्ड टास्क मैनेजर, देखो आज बताया कि नहीं बताया है इनमें से, मैं कह रहा हूँ ना क्वेश्चन तो बहुत है, ये आएगा यहाँ पे यार, ठीक है। टास्क मैनेजर MANAGER, ठीक, 1 2 3 4, डी हो गया नन, खतरनाक, खतरनाक वाला ऑप्शन नन,
जब तक 3 का नहीं पता हो तब तक इसका मत लगाना, ठीक। ये हो गया। टू कैंसिल अ सीपीयू जॉब, ये वाला आप लोग बताना, तो मैं दूसरा लिख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का। सीपीयू जॉब को कैंसिल करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, lot of information that sent from client to server called, जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट टू सर्वर जाती है इसको क्या कहते हैं, क्लाइंट टू सर्वर इंफॉर्मेशन जाती है, पहला लेटर, दूसरा ब्लॉक, तीसरा पैकेट्स, चौथा नन, फिर खतरनाक वाला नन तब हो जब तीनों का आंसर पहले पता हो। ये दोनों लास्ट के क्वेश्चन है आज के फाइनल। सीपीयू अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सीपीयू की जॉब को कैंसिल करने के लिए ताकि सीपीयू हैंग ना हो जाए, हमारे पास कुछ प्रायोरिटीज दी होती हैं, उस प्रायोरिटीज में एक विंडो खुलती है जो हमें बताती है कि जो ज्यादा सीपीयू यूज कर रहा है, जैसे हमने कहा प्रिंट की कमांड दी, उसने सीपीयू यूज किया 62%, हालांकि इतना करता नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और एक हो गया प्रोसेसिंग के लिए, एक हो गया विंडो के लिए, ये 12 ये 5 है। तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल करेंगे, ये हटा देंगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगी, ये हटा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसको हटाएंगे, तो कैंसिल करने के लिए जो हमारे पास विंडो होती है ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, टीएम, टास्क मैनेजर, टीएमडब्ल्यू, टास्क मैनेजर विंडो। कौन सी होती है, टास्क मैनेजर, टास्क को मैनेज करने वाली। ये रहा तीसरा ऑप्शन, समझ में आया कि नहीं आया, तीसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर पर जाती है, ठीक है। वो इंटरनेट की जब बात कर रहे हैं, वो किसी में स्टोर होती है, इसको क्या कहते हैं, वो किसी में स्टोर होती है, जैसे ऐसे बने हुए हैं, देखो अब समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गए सारे, ये सारे क्या हो गए, इंफॉर्मेशन जब स्टोर होती है। बताओ क्या आंसर होगा इसका, ब्लॉक होगा क्या होगा, बताओ बताओ आंसर क्या होगा, क्या आंसर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे पास इंटरनेट में, जब वो एक पाथ बना लेती है तभी प्रायोरिटी डिफाइन होती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएगी तो कौन सी पहले जाएगी कौन सी बाद में जाएगी, तो वो प्रायोरिटी तो होती है। लेकिन किस में स्टोर होती है वो, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, इसको एक पैकेट तैयार किया जाता है, इसका क्या करा जाता है, पैकेट, और उस पैकेट में इंफॉर्मेशन होती है। उसका आंसर क्या आ गया, पैकेट्स। क्या आंसर आ गया, पैकेट्स। जल्दी से मुझे बता देना, कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स, सी नहीं है, कंट्रोल एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल पी नहीं कंट्रोल वी है, तो कंफ्यूजन वाली देख लेना। अंडरलाइन करने के लिए यू होता है, बोल्ड के लिए बी होता है, कंट्रोल साथ में लगा हुआ है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए टेक्स्ट के साथ करते हैं। फाइल ओपन करना हो ओ, कंट्रोल ओ, न्यू कंट्रोल एन, ठीक है, सेव करना हो कंट्रोल एस। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तक हो गया आपका, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। क्लास ऐसे चलती रहेगी हमारी, रिवीजन बहुत की है, देखो मैं तो खुद ही करा रहा हूँ आपका, आधा काम तो मैंने आपका कर दिया है, सही बता रहा हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ा ट्राई करना है ना, वही वाली बात है, इंटरेस्ट जगा रहा है, ये होता रहे। तो रिवीजन अच्छे से करिए, बढ़िया से नंबर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से पढ़िए, ठीक है ना। जब पढ़ोगे और जितना एग्जीक्यूट करोगे उसी का नंबर आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जीक्यूट वही कर पाएगा जो रिवीजन करेगा, इसलिए रिवीजन को की बोलते हैं। बात समझ रही है, रिवीजन करो, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही है, मेरी तरफ से आपको ये दिया गया है ज्ञान, आपने ग्रहण किया होगा, और आगे ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने आप से क्वेश्चन आवर्स बनाते रहिए। यू हैव टू डू इट योर ओन, क्वेश्चन आवर्स, एमसीक्यू, व्हाटएवर यू लाइक टू डू टू रिवाइज, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से था आपके लिए आज की क्लास में, रिवीजन चलती रहेगी। आगे एक आध टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद फिर हम लोग आएंगे मिसलिनियस क्लास पे, देन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमारा है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, सजेशन भी हो, दिक्कत भी हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की होगी उस पर अमल किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।